Dear students, most welcome in Smart Globe. Myself, Shobha Singh, your English teacher. Students, today we are going to learn about since and for. So, use of since and for we are going to learn. So, कहाँ सिंस का यूज़ होता है और कहाँ पे फॉर का यूज़ होता है, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड होता है, कई बार बहुत मिंगल हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कहाँ सिंस यूज़ करना है, कहाँ फॉर यूज़ करना है। साथ ही पूरा बताने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं तो एक क्लू देंगे, एक आपको ट्रिक देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर यूज़ करें सिंस का और फॉर का। साथ ही एक क्विज टाइम भी रहेगा, कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मेरे चैनल पे आप मैसेज के द्वारा उसे बताएंगे। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। स्टूडेंट, सी हियर सिंस एंड फॉर। सिंस आप देख रहे हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे हम टाइम को पॉइंट आउट करें, और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम कि कितना समय लगा, कितना पीरियड लगा उस टाइम में। सो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट आउट है टाइम का, यहाँ पे इसकी अवधि बताई गई है। सो यहाँ पे जो फॉर का यूज, पीरियड ऑफ टाइम जो है ड्यूरेशन बता रहा है ना, कितना समय लग रहा है। इन सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम। सो सी यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि एग्जैक्ट टाइम, जब बिल्कुल करेक्ट टाइम बताया जाए दैट टाइम वी यूज़ सिंस। सो क्लियर माइंड में रखिए कि सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम, जब टाइम को पॉइंट आउट करते हैं और या एग्जैक्ट टाइम होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, एंड फॉर में पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, ठीक है, 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, और अगर मैंने बोला कि मैं 2 बजे से खाना बना रही हूँ, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर। सिंपल सी बात, ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि क्या आ रहा है 2 घंटे से, मीन्स कि यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है, राइट। सो जब ड्यूरेशन आएगा दैट टाइम वी यूज़ फॉर, और जहाँ पे बोलेंगे 2 बजे से, मीन्स कि एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट टाइम बताया जा रहा है कि कितने बजे से। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। हम इसको एक एग्जांपल से, इसको एक बार देखते हैं हम। सी, आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे 2 आवर्स था इसलिए हमने फॉर लगाया, क्योंकि इन्होंने हमें 2 घंटे दिए, लिखे हैं। अगर लिखते 2 दिन से, 2 महीने से, तो भी हम क्या करते, फॉर ही लगाते, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम, एक हमने पर्टिकुलर जो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया कि भाई कितने बजे से या किस सन से, है ना। सो वी यूज़ ओनली, जब हम ड्यूरेशन, हम आवर्स की जब बात करते हैं कि इतने आवर्स, तो हम यूज़ करेंगे फॉर का। आई ये, या फिर हम इसकी जगह लिखें कि माई मदर हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स, 4 घंटे से मेरी माँ कपड़े धो रही है, तो 4 घंटे से धो रही है, सो वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 4 आवर्स, है ना, फॉर 4 आवर्स। सो 4 घंटे से धो रही हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर यूज होगा। अब सेकंड सेंटेंस देखें, आई हैव बीन कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ कितने बजे से, 2 बजे से खाना बना रही। यहाँ पे क्या है, 2 o'clock। सो एग्जैक्ट टाइम दिया इन्होंने, 2 बजे दिया, तो हम यहाँ पे सिंस करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम 10 बजे से ही काम कर रहे हैं तो भी सिंस आएगा। अगर हम, ये आ गई हमारी टाइम का, और इसके बाद अब आता है डेज़ की बातें। यहाँ पे टाइम और एग्जैक्ट टाइम दिया है और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है। अब हम बात करते हैं डेज़ की, है ना, दिनों से, या हम वीक डेज़ हमारे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसकी तो क्या यूज़ होगा, आइए हम देखते हैं। सी अनदर एग्जांपल, आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ पर हूँ, कब, मंडे यहाँ लिखा है ना, डेज़ लिखा है मंडे, वीक डेज़ में हमारा एक मंडे यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। यू हैव बीन हियर 3 days, है ना, 3 days। तो यहाँ पे आई हैव बीन हियर मंडे और यू हैव बीन हियर 3 days। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर डे बताया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे करके कुछ भी यहाँ लिख सकते थे, बट डेज़ का नाम होगा। बट हियर यू हैव बीन हियर, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि कितने दिन से, 3 days, 4 days,
30 डेज़, 21 डेज़, कुछ भी लिख सकते थे। तो कीप इन योर माइंड, यहाँ पे हमेशा आएगा सिंस, क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ बताई है, इन्होंने एग्जैक्ट चीज़ बताई है, डेज़ का पूरा एग्जैक्ट बताया कि मंडे है, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डेज़, 4 डेज़, 21 डेज़, 40 डेज़, कुछ भी लिख सकते दैट टाइम, क्योंकि ड्यूरेशन बताया उन्होंने कितने से कितने दिनों से। सो यहाँ पे फॉर आ जाएगा, ठीक है। सो ऊपर में चूँकि पर्टिकुलर नाम है तो मंडे आ जाएगा, और नीचे में हमारा जो इन्होंने केवल ड्यूरेशन बताया है दैट टाइम वी यूज़ ओनली फॉर, सिंस एंड फॉर। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने सिंस कर दिया और यहाँ हमने फॉर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आया था मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे अगर यहाँ लिखा रहता था देन सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, और केवल डे 3 डेज़, 4 डेज़, 40 डेज़, 21 डेज़ तो फॉर यूज़ होगा, हमेशा दिमाग में रखना। अब हम बात करेंगे सालों की। अभी तक तो हमने किया कि डेज़ का है, अब ईयर्स का हम बात करेंगे, फिर मंथ की हम बात करते हैं। अब ईयर्स की बात करते हैं। मान लो मैंने कहा कि आई हैव हैड माई बाइसिकल, और 2004 की मेरे पास कब से थी साइकिल, 2004 से थी, ठीक है। और दूसरा बोला यू हैव हैड योर पेन, तुम्हारे पास जो पेन है वो कब से है, 5 सालों से है, 5 ईयर्स से है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर, ऊपर देखेंगे आप अपर में, सो यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर हमको ईयर सन दे दिया, एग्जैक्ट सन दे दिया कि किस सन से थी हमारे पास, है ना, एग्जैक्ट सन हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने हमको केवल टाइम बताया कि 5 सालों से, ड्यूरेशन बताया, पीरियड ऑफ टाइम बताया कि कितने 5 सालों से हैं। ये तो हमको मालूम है, इससे हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने यहाँ क्या दिया है, डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या है ये। यहाँ पे इन्होंने ईयर्स में एग्जैक्ट सन बता दिया कि इस सन से हमारे पास है 2004, 2005, 1975 है, 2012, कुछ भी अगर ईयर्स, पर्टिकुलर ईयर्स अगर यहाँ पे देते हैं देन यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, पॉइंट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया टाइम को। बट हियर 5 ईयर्स मीन्स ड्यूरेशन बताया है, पीरियड बताया है कि कितना समय से, 5 साल। सो 5 सालों से उनके पास पेन था, मेरे पास 5 सालों से मेरा पेन था। सो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे फॉर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंस और यहाँ पे फॉर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो दिया है तो सिंस, और यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन दिया है देन फॉर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मंथ्स की। मंथ में कैसे करते हैं हम, आइए देखें। यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 सेंटेंसेस है। विकास हैज़ हैड ब्यूटीफुल कार 2 months। विकास के पास थी 2 महीने से सुंदर कार, हैज़ हैड ब्यूटीफुल कार, उसके बाद बहुत सुंदर कार थी 2 months हैं। और यहाँ पे लिखा है दीपू हैज़ हैड द ब्यूटीफुल कार, दीपू के पास जो सुंदर कार है उसमें लिखा है मार्च। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे महीने के इन्होंने टाइम बताया कि पीरियड ऑफ टाइम बताया, 2 months बताया, एंड इन द बिलो सेंटेंस वहाँ पे जो है उसमें क्या लिखा है, मार्च, माने पर्टिकुलर इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट मंथ बता दिया, मंथ का नाम दे दिया। सो सी यहाँ पे जो इन्होंने दिया है मंथ का जो ड्यूरेशन दिया है, सो अगेन वही वाली बात आएगी कि ड्यूरेशन है देन वी यूज़ ओनली फॉर, कि 2 months है, इन्होंने पीरियड बताया, इन्होंने ड्यूरेशन बताया है, और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 months दिया है, ड्यूरेशन दिया है, सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फॉर आएगा। सो यहाँ पे दीपू हैज़ हैड द ब्यूटीफुल कार, यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो दिया है मार्च दिया है, कोई भी मंथ दे देते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एनी मंथ्स टिल दिसंबर, कोई भी मंथ दे देते, दिसंबर दे, कुछ भी दे देते। सो यहाँ पे हमारा सिंस यूज़ होता, और यहाँ पे वो 2 months, 4 months, 5 months, जो भी मंथ्स देते, हम यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है, सो यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे हो गया है फॉर, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, फॉर किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 months लिखा था, यहाँ पे हमने चूँकि इन्होंने एग्जैक्ट हमें मार्च मंथ दिया, एग्जैक्ट नाम दिया है मंथ का, नेम ऑफ द मंथ है, सो हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखिए कि हम जो सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंस जो हम यूज़ करते हैं तो इस पर ध्यान देने वाली बात है, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि कितने बजे से, माने कितना टाइम, सब इसमें सिंस और स्टार्ट
एक साथ है। मतलब आपको मैंने कहा था कि मैं क्लूज़ दूँगी, क्लूज़ मेरे पास यही है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम अगर है, क्या किस मंथ से स्टार्ट हुआ है, किस ईयर से स्टार्ट हुआ है, कितने बजे से यह स्टार्ट हुआ है, या कौन से दिन से स्टार्ट हुआ है। कोई भी काम जो हम करते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें पता है, दैट टाइम वी यूज सिंस। माने कि अब इसको हम देखते हैं एक अलग तरीके से, और कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो अगर हमने लिखा कि कोई काम भी हम लिख रहे हैं कि हमने मार्च से या जनवरी से या फरवरी से या अप्रैल से, ठीक है, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। कोई भी मंथ आ जाता है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि हमने ये चीज़ मंडे से ख़रीदी, या हमने ये काम मंडे से किया, या वेडनेसडे से किया, या वो मेरा भाई ट्यूसडे से को आया, जो इस तरह से हम पर्टिकुलर डेज़ के हिसाब से देते, तो भी हम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है तो हम यहाँ सिंस लिखेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमने लिखा कि 1920 से, 1975 से, 1980 से, 2012 से, 2020 से, तो इस तरह का अगर हम एकदम पॉइंट देते हैं तब हम ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज़ होगा। आइए अब इधर नीचे ये देखिए, 3 o'clock, 6 AM, 10 PM, 4 o'clock, जो भी हम टाइम बताएंगे, माने कि स्टार्टिंग पॉइंट हम बता रहे हैं, है ना, हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिंस यूज होगा। मतलब ये चीज़ अगर आपको पता है कि अगर ये सब आता है तो हम जो है वो सिंस यूज़ करेंगे। और अगर ये नहीं है, केवल इन्होंने मंथ्स दिया, ये दिया, ड्यूरेशन वाला केवल ये बता, तो हम करेंगे फॉर। तो या कीप इन योर माइंड कि हमारा जो ये एस और ये वाला एस, सिंस में ये स्टार्ट पॉइंट अगर है, ये स्टार्ट पॉइंट्स हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो हम सिंस ही यूज़ करेंगे। कोई भी सेंटेंस में अगर ये सब स्टार्ट पॉइंट हैं तो हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है, और रेस्ट वहाँ पे फॉर आएगा। तो इस तरह से हमारा सिंस एंड फॉर का यूज़ कंप्लीट हुआ। अब मैंने कहा था मैं आपको एक क्विज़ भी दूँगी। क्विज़ पर टाइम चाला हमारे स्टार्ट होता है, थोड़ा सा हम इसको पॉज करेंगे और आप इसको अपने मन में क्लियर करिए कि इसमें क्या क्या आने वाला है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख कर दे रही हूँ और उसे आप करिए, थोड़ा मैं पॉज करूँगा। ये इसके आंसर मेरे बॉक्स में मिल जाने चाहिए, मैसेज बॉक्स में आ जाना चाहिए। साथ ही मैंने स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। बस लास्ट में एक बार मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर रहती है कि आप मेरे चैनल को अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी मैं इस तरह के इजी वीडियो बना सकूं। थैंक यू। ओके, अपना क्विज टाइम जो मैंने कहा था स्टार्ट करूँगी। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, ठीक है। सेंटेंस मैं आपको फिर से पढ़ देती हूँ। आई हैव बीन वेटिंग ब्लैंक फॉर आवर्स, फॉर FOUR 4 आवर, 4 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वी हैव हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, we have had no electricity blank this morning. Third one, you have not been reading book, you have not been reading book blank 3 o'clock. And the fourth one is he has sung dash for years. And the last one is my mother has acted इन फिल्म, मेरी माँ फिल्म एक्ट कर रही है कब से, 1998 से। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनमें सिंस कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे फॉर यूज़ कर होगा, वो आपको करके मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में सेंड करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर से मैं आपकी एक हेल्प करूँगी, ठीक है। थैंक यू।